नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फॉरेन ट्रैवलर्स जो कि इंडिया में आए प्राचीन भारत से लेकर मध्यकालीन भारत के बीच में। तो सबसे पहले बात करते हैं मेगास्थनीज की। मेगास्थनीज का जन्म 350 बीसी के आसपास हुआ। ये एक ग्रीक हिस्टोरियन, डिप्लोमेट और एक्सप्लोरर थे। ये इंडिया आते हैं 302 से लेकर 288 बीसी के आसपास। 302 से 288 बीसी के आसपास ये बीच में ये इंडिया आते हैं। पाटली कहाँ पे आते हैं, किसके राज्य में और किसके शासन में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में आते हैं। पाटलिपुत्र जो उनकी राजधानी थी वहाँ पर ये रहते हैं और बुक लिखते हैं इंडिका। काफ़ी अक्सर एग्ज़ाम में आ जाता है कि इंडिका किसने लिखी है, तो इंडिका लिखी है मेगास्थनीज ने। ये एम्बेसडर बन के आए थे सेलिकस नेगेटर के। सेलिकस नेगेटर कौन थे? ग्रीक वॉरियर थे। इनके ये एम्बेसडर यानी कि राजदूत बन के आते हैं किसके कोर्ट में? चंद्रगुप्त मौर्य। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं मेगास्थनीज से। नेक्स्ट बात करते हैं फाहिन की। तो फाहिनीस एक चाइनीज़ पिलग्रिम थे। ये विजिट इंडिया में आते हैं 400 एडी के आसपास ड्यूरिंग चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में, चंद्रगुप्त यानी कि जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता था, उनके शासन में ये भारत में आते हैं। बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज़ में ये जाते हैं। कहाँ की? पेशावर, तक्षशिला, मथुरा, कन्नौज, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, सारनाथ। यहाँ पर ये लोग ये जाते हैं। इन्होंने ट्रैवलॉग लिखा, रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्टिक किंगडम्स। रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्टिक किंगडम इनके ट्रैवलॉग का नाम है, जिसमें इन्होंने रिलीजियस एंड सोशल लाइफ ऑफ इंडियंस दिखाई है उस टाइम पे। इन्होंने संस्कृत की पढ़ाई की कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में इन्होंने संस्कृत पढ़ी। नेक्स्ट बात करते हैं हुआनसांग की। तो हुआनसांग ये भी चाइनीज़ ट्रैवलर थे, बुद्धिस्ट स्कॉलर, मॉन्क और ट्रांसलेटर। ये भारत आते हैं 229 से 644 एडी के आसपास, एडी के बीच में। हर्षवर्धन के टाइम पे आते हैं। किसके टाइम पे? हर्षवर्धन के टाइम पे। इनको ज़ुआंगज़ांग और प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी कहा जाता है। ज़ुआंगज़ांग और प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। इन्होंने बुक लिखी थी सी यू की जिसका मतलब होता है बुद्धिस्ट रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड। जिन्होंने इसमें ग्लोरीफाई करने की कोशिश की है बुद्धिज़्म को और प्रेज़ करने की कोशिश की है हर्षवर्धन को, क्योंकि उनके टाइम पे आए थे तो उनको इन्होंने प्रेज़ करने की कोशिश की है। इन्होंने सिटी लाइफ को डिस्क्राइब किया है इसमें, और हर्षवर्धन का जो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा था, लोग कैसे रह रहे थे, उसके बारे में इन्होंने लिखा है उस सीयूकी में। बोध गया, कुशीनगर, डेक्कन, उड़ीसा, पंजाब, कश्मीर, कपिलवस्तु, सारनाथ, यहाँ पे इन्होंने विज़िट की थी। तो अब बात करते हैं अल मसूदी की। अल मसूदी अरब हिस्टोरियन, जोग्राफ़र, एक्सप्लोरर हैं। इन्होंने काम किया है थियोलॉजी, हिस्ट्री, जोग्राफ़ी, नेचुरल साइंस, फ़िलॉसफी पे। इनको हेरोडोटस ऑफ अरब भी कहा जाता है। इन्होंने बुक लिखी है जिसका नाम है मीडूस ऑफ गोल्ड एंड माइंस ऑफ जेम। ये इनके बुक का नाम है। और इनकी मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि हस्तलिपि है मुरुज़-उल-ज़िहाब। 956 में ये लिखी गई है, मुरुज़-उल-ज़िहाब। तो मीडूस ऑफ द गोल्ड एंड माइंस ऑफ जेम और मुरुज़-उल-ज़िहाब इनकी रचनाएं हैं। किसकी? अल मसूदी की। ये फ़ोटोज़ हैं अल मसूदी की, ये अल मसूदी हैं। अब बात करते हैं अल बरूनी की। अल बरूनी का जन्म ख्वारज़्म में हुआ था। अब ख्वारज़्म में आक्रमण किया था महमूद गज़नी ने। वहाँ पे ये आक्रमण कर देते हैं। कौन? महमूद गज़नी आक्रमण कर देते हैं ख्वारज़्म में, और वहाँ से फिर अल बरूनी उनके साथ आ जाते हैं। इनको नॉलेज थी सिरिक, अरबिक, पर्शियन और हिब्रू और संस्कृत। काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस की इनको नॉलेज थी। इन्होंने पतंजलि के काम को ट्रांसलेट किया। इक्विलिड के कामों को इन्होंने ट्रांसलेट किया संस्कृत में। किताब-उल हिंद इन्होंने लिखी, जिसमें रिलीजन, फ़िलॉसफी, फेस्टिवल्स, एस्ट्रोनॉमी, एल्चमी, मैनर्स एंड कस्टम्स के बारे में लिखा है। वेस्टर्न वेट्स एंड मेजर्स, इकोनोग्राफी, लॉज एंड मेट्रोलॉजी, मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में लिखा गया है किताबुल हिंद में। तो किताबुल हिंद अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि किसने लिखी है? अल बरूनी ने लिखी है। किसके टाइम पे ये आए थे इंडिया में? महमूद गज़नी के टाइम पे। तो अब बात करते हैं मार्को पोलो की। मार्को पोलो इटालियन मर्चेंट, एडवेंचरर और राइटर थे।
इनका जन्म हुआ रिपब्लिक ऑफ फिनांस में 1254 में। इनकी रचनाओं के नाम हैं ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो, द बुक ऑफ सर मार्को पोलो, द कस्टम्स ऑफ द किंगडम्स ऑफ इंडिया, फ्लोरिडा मार्को पोलो, ट्रेवल्स इन द लैंड ऑफ सरपेंट्स एंड पर्ल्स। ये इनके रचनाओं के नाम हैं जो मैंने अभी लिए थे। इन्होंने इंडिया में विज़िट की 1289 में ड्यूरिंग ककाटिया किंगडम। ककाटिया किंगडम में इन्होंने विज़िट किया और उसमें शासन कर रही थी रुद्रमा देवी के टाइम पे ये भारत आते हैं। कौन? मार्को पोलो, 1289 में। तो अब बात करते हैं इब्न बतूता की। इब्न बतूता जो थे वो मोरक्कन ट्रैवलर थे। इंडिया आते हैं 1332 से 1333 एडी के बीच में। मोहम्मद बिन तुगलक के राज में ये इंडिया आते हैं और मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको काजी भी बनाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको दिल्ली का, और इनको अपना इन्वॉय बना के कहाँ भेजा था? चाइना भेजा था। और रहला जो है वो इनकी बुक है जो कि अरबिक में लिखी गई है, काफ़ी ज़्यादा फेमस बुक है। रहला अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में। रहला किसने लिखी थी? इब्न बतूता ने। रहला से हमें सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ इंडिया इन 14th सेंचुरी, इससे हमें जानकारी मिलती है। इंडियन सिटीज़ के बारे में इन्होंने लिखा है, और पर्टिकुलरली बात करें तो दिल्ली के बारे में काफ़ी ज़्यादा लिखा है। अब बात करते हैं निकोलो डी कॉन्टी की। निकोलो डी कॉन्टी इटालियन मर्चेंट एंड एक्सप्लोरर थे। इंडिया आते हैं ये 1420 से 1421 के बीच में ड्यूरिंग देवराय फर्स्ट के शासन में ये इंडिया आते हैं। देवराय फर्स्ट कहाँ के राजा थे? विजयनगर एम्पायर के। इन्होंने तेलुगु को कहा एज इटालियन ऑफ ईस्ट, यानी कि जो तेलुगु लैंग्वेज है वो इटालियन ऑफ ईस्ट है, क्योंकि ये इटालियन से आए थे तो इटालियन से इन्होंने कंपेयर किया है यहाँ पे। क्रिस्टोफोरो टापोलिट इनकी मैन्युस्क्रिप्ट है। ही डिस्क्राइब्ड साउथ ईस्ट एशिया एज ओवरटेकिंग ऑल अदर रीजन्स इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, कल्चर एंड मैग्निफिकेंस। इन्होंने कहा है कि जो साउथ ईस्ट एशिया है तो हर चीज़ में आगे निकल रहा है, वेल्थ में, कल्चर में, मैग्निफिकेंस में, सारी चीज़ों में आगे निकलता जा रहा है। अब बात करते हैं अब्दुल रज़ाक की। अब्दुल रज़ाक पर्शियन थे और ये क्रॉनिकल और स्कॉलर थे। इंडिया आते हैं ये विजयनगर किंगडम में ड्यूरिंग देवराय सेकंड के टाइम पे ये आते हैं इंडिया। और ये कोर्ट ऑफ किंग जमूरियन किंग ऑफ कलकत्ता के कोर्ट में भी ये जाते हैं। एम्बेसडर ऑफ शाहरुख के एम्बेसडर बन के। शाहरुख कौन थे? पर्शिया के राजा थे। शाहरुख कौन था? पर्शिया का राजा। इसके एम्बेसडर बन के जाते हैं ये किंग जमूरियन ऑफ कैलकट के कोर्ट में 1442 में। इनकी बुक है मताला उस सदैन व मजमा उल बहरान। एक ही बुक है, एक ही नाम है, मतलब मताला उस सदैन व मजमा उल बहरैन, ये इनकी बुक का नाम है। तो डोमिंगो पीस पुर्तगीज़ थे। इंडिया आते हैं ये 1520 से 22 के बीच में। कृष्णदेव राय के यहाँ पे आते हैं, विजयनगर एम्पायर के वो राजा थे। कृष्णदेव राय के यहाँ ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि डोमिंगो पीस किसके शासन में भारत आए थे? तो कृष्णदेव राय के शासन में आए थे। विजयनगर एम्पायर के वो राजा थे। इन्होंने बुक लिखी है क्रोनिका डॉस रीस डी विस्नाग। क्रोनिका डॉस रीस डी विस्नाग, प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो सकता है थोड़ा। इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर, इस बुक से हमें इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन मिलती है विजयनगर एम्पायर की। कहने का मतलब ये है यहाँ पे। तो नेक्स्ट बात करते हैं विलियम हॉकिंस की। विलियम हॉकिंस रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और एम्बेसडर होते हैं ब्रिटिश किंग जेम्स फर्स्ट के। ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंड एम्बेसडर ऑफ ब्रिटिश किंग जेम्स फर्स्ट। इंडिया आते हैं 1608 में। जहांगीर के कोर्ट में आते हैं आगरा में। क्यों आते हैं? फैक्ट्री लगवाने सूरत में। अब सूरत में एक फैक्ट्री लग जाए उसके लिए आगरा आते हैं जहांगीर के कोर्ट में। तो नेक्स्ट इज सर थॉमस रो एक इंग्लिश डिप्लोमेट मेंबर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स ड्यूरिंग एलिजाबेथ फर्स्ट। ये एक इंग्लिश डिप्लोमेट होते हैं
मेंबर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कि जो लोअर हाउस है उसके मेंबर होते हैं एलिजाबेथ फर्स्ट के टाइम पे। 1615 से लेके 1619 तक लेके ये जहांगीर के कोर्ट में रहते हैं। इनकी बुक है द एम्बेसी ऑफ सर थॉमस रो टू द कोर्ट ऑफ ग्रेट मोगल। ये इनकी बुक का नाम है, द एम्बेसी ऑफ सर थॉमस रो टू द कोर्ट ऑफ ग्रेट मोगल, 1615 से लेके 1619, ये इनकी बुक का नाम है। नेक्स्ट इज जीन बैप्टिस्टे ट्रैवर्नियर। ये एक फ्रेंच होते हैं, जेम मर्चेंट एंड ट्रैवलर, हीरे जवाहरात के व्यापारी और यात्री होते हैं। 6 बार ये भारत और पर्शिया में आते हैं। शाहजहाँ के कोर्ट में ये विज़िट करते हैं, डायमंड माइंस देखते हैं इंडिया में कैसे डायमंड माइंस वगैरह हो रहे हैं। इन्होंने फाउंड किया ब्लू डायमंड की डिस्कवरी की इन्होंने, या कह सकते हैं कि परचेज़ किया, इस पर परचेज़ या डिस्कवरी की इन्होंने ब्लू डायमंड को, जिस डायमंड को इन्होंने लुइस XIV को गिफ्ट में दे दिया। लुइस XIV को गिफ्ट में दिया इन्होंने ब्लू डायमंड मर्चेंट होते हैं ये, जेम मर्चेंट, स्पेशली डायमंड, तो हीरे जवाहरात का इनका काम रहता है। तो अंत में बात करते हैं फ्रैंकोइस बर्नियर के। फ्रैंकोइस बर्नियर होते हैं फ्रेंचमैन, एक डॉक्टर होते हैं, पॉलिटिकल फिलोसफर होते हैं, हिस्टोरियन होते हैं। इंडिया आते हैं ये 1656 में ये इंडिया आते हैं। 12 साल मुग़ल एम्पायर में ये रहते हैं और मुग़ल एम्पायर को कंपेयर करते हैं विद कंटेम्प्रेरी यूरोप, स्पेशली बात करें तो फ्रांस की, क्योंकि फ्रांस से आते थे जनरली वहीं से कंपेयर करेंगे। इन्होंने अपनी राइटिंग्स में क्रिटिसाइज़ किया है मुग़ल एम्पायर को इन्होंने कहा है कि ये लोग तो भिखारियों के राजा हैं, किंग्स ऑफ बेगर्स कहा है मुग़ल रूलर्स को इन्होंने, किंग्स ऑफ बेगर्स एंड बारबेरियंस। इन्होंने बुक लिखी ट्रैवल्स इन द मोगल एम्पायर, इनकी बुक का नाम है। सो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल को जो करना होता है वो सब कर देना। और वीडियो में कहीं भी कोई मिस्टेक हुई हो या फिर आपका कोई सजेशन हो वीडियो में, या फिर आप किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हो तो प्लीज़ उसके लिए कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट